हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आपके जो विरोधी हैं वो आपके विरुद्ध साजिश रच रहे हैं कि आपको कैसे गिराया जाए, आपको कैसे डाउन किया जाए। क्योंकि जैसा कि मुझे मैसेज आ रहा है वो ये कि अभी 2 दिन पहले, या बात करूँ मैं लास्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स, आपके कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, आपको पेन दिया गया। लेकिन जैसे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप टोटली डिवाइनली गाइडेड हैं, तो अभी जब भी आप डीप डाउन चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी एनर्जी जो होती है और जो आपके एक्शन होते हैं, जो आपकी शब्द होते हैं, वो अपने आप से एकदम एक्यूरेट निकलते हैं, जो आपकी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ज़रूरी हैं बोलने। मतलब कोई भी चीज़ आप पहले से मन में नहीं सोचते कि मैं ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो वैसा करूँगी। नहीं, आपको भी नहीं पता होता कि नेगेटिविटी का वार आप पर आने वाला है। वो इंस्टेंट आ जाता है और एकदम से जब आप खड़े होते हो तो जो आपके एक्शन होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो आपको और ज़्यादा आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, आपको और ज़्यादा ऊंचा उठा देते हैं। नेगेटिविटी आपको अपने लाइफ में से कट ऑफ होती हुई दिखती है, नेगेटिविटी आपको जीवन से फिर जाती हुई दिखती है ना। मुझे कुछ ये भी लग रहा है, फॉर एग्जांपल जो आपके पार्टनर हैं, ये GF BF या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी का जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। किसी के अगर कोई शादीशुदा है तो वो फैमिली भी हो सकती है, या शादीशुदा के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, या फिर अगर GF BF है तो हो सकता है उनकी, आपके GF BF की कहीं और शादी हो चुकी है, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है आप पर बहुत, उन पर, आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आपके पार्टनर आपको हर्ट करके उनको हैप्पी रखते हैं, थर्ड पार्टी को, कुछ इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो जैसा कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपकी, जैसा मैंने बोला, लास्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि ना, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करी है खुद से कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। जब तुम मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगोगी या मांगोगे तभी रिश्ता चलेगा, अदरवाइज दैट्स इट। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ सब कुछ मैनेज करने के लिए। मैं संभाल सकती हूँ खुद को, मैं संभाल सकती हूँ चीज़ों को। कुछ इस तरीके से जो है आपकी एनर्जी है। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं कि मुझे इन चीज़ों को कैसे संभालना है, मुझे इन नेगेटिव लोगों को, इन विरोधियों को, इस थर्ड पार्टी को कैसे अपनी लाइफ से हटाना है। अब आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। पहले जो है आपके भीतर भी नेगेटिविटी की इतनी परत थी कि आप इन लोगों को, सिचुएशन को, चीज़ों को
कोई क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा, आप कुछ समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, धीरे धीरे सारे पर्दे फाश हो रहे हैं, सारी परत उठ रही हैं, सारी परतें खुल रही हैं। आपका जो विज़न है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि मुझे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या एक्शन लेने होंगे, क्या ज़रूरी है मेरे लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जो थर्ड पार्टी आपके इस एटीट्यूड को लेकर बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है। वो ये सोच रहे हैं कि ये एकदम से क्या हो गया, अभी तक तो चीज़ें स्मूथ चल रही थी, सही चल रही थी। बट जैसा कि मुझे दिख रहा है ना, आपने कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है अभी कि जो हो चुका सो हो चुका, अब ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। आपने कुछ इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने आप से और अपने पार्टनर को दी है कि अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाली, है ना। जैसा कि मुझे दिख रहा है, आपने अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया है, आपने अपनी एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा लिया है। अब मुझे ये भी लगता है आप लोगों की माइंड रीडिंग कर लेते हैं, इंसान के हाव भाव देखकर, उसके बोलने चालने के तरीके को देखकर आप जो है चीज़ों को पहचान लेते हैं, परख लेते हैं। इतनी ज़्यादा आपकी साइकिक पावर बोले या आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बोले, आपकी साइकिक पावर बोले, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बोले, वो बढ़ा दी गई हैं। पहले मुझे ये लगता है कुछ जैसे कि ना, लोगों ने आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा इतना उठाया है ना, जिसकी कोई भी हद नहीं। जैसे आप अगर 5% भी आपने किसी के लिए अच्छा किया ना, तो है आपको उसका भी कई गुना ज़्यादा भुगतान करना होता था। मतलब आप किसी के लिए अच्छा करते तो ये जो आपके विरोधी हैं, ये आपके साथ और ज़्यादा आपको ओवर पावर करते, आपको दबाते, आप पर एक बर्डन, एक प्रेशर बनाते। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, है ना। आप पर एक प्रेशर बनाकर रखते कि अच्छा, तुम में इतनी अच्छाई है तो तुम्हारा फिर और फ़ायदा उठाया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है आपके विरोधी जो हैं आपके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन अब ये सभी चीज़ें जो हैं आपके बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब आपको संभलना होगा, अब आपको एक्शन लेना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आपने अपने लिए एक्शन, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट आपकी लाइफ में हो सकती हैं।
क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप नहीं समझ पाते और फिर से आप लोगों के साथ अच्छा करने लग जाते हो और वहीं आपका फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये अच्छाई लेने के काबिल नहीं हैं। आपको जो है इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। इस अच्छाई को वहीं रोक दें। जो लोग नीडी हैं, जो डिज़र्व करते हैं अच्छाई को, सिर्फ ये अच्छाई आप वहीं तक पहुंचाएं। अदरवाइज़ ये नहीं तो यही आपकी अच्छाई आप पर ही बार बार वार करवाएगी, आपके विरोधियों के द्वारा। आप इस अच्छाई को रोकें। यहाँ पर डिवाइन आपको लेसन देना चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। नहीं, आपको उन लोगों की हेल्प करनी है जो आपका मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने ऐसे लोगों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करनी है जो आपकी वैल्यू नहीं करते। मुझे कुछ ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी के सामने या उनसे प्रभावित होकर, मुझे कोई लगता है मे बी अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपकी कंपेयर करके आपकी इंसल्ट की जाती है। अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल के साथ आपकी कंपेयर करके आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, बहुत बेइज्जत किया जाता है, आपको आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है गाइडेंस परमात्मा की आपके लिए यही है कि ऐसे इंसान को, ये आपके पार्टनर हैं अगर पत्नी है या पति हैं, इनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दें कि जो हुआ सो हुआ, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और अपने ये एक स्ट्रॉन्गली कह करके, स्ट्रिक्टली बिहेव दिखा करके आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। अगर आपने अपना सेल्फ डिसिप्लिन लूज़ किया और फिर से इन विरोधियों के लिए अच्छा करना शुरू किया तो फिर से ही आप पर वार होगा। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें और हो सके जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते, ऐसे लोगों से भले ही आप एक कमरे में ही दोनों क्यों ना रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, एक घर के नीचे दोनों इकट्ठे रहते हो, बट मेंटली डिस्टेंस बना लें। आप अवॉइड करें ऐसे इंसान को, इग्नोर करें। नहीं करेंगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऐसे ही बार बार वार किया जाएगा। क्योंकि ये टाइम है एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है जो आज तक आपने नहीं लिया। परमात्मा आपको कह रहे हैं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच ना आए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सारी स्ट्रेंथ, पावर, द मैजिशियन वाली पावर, स्ट्रेंथ वाली हिम्मत, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है। अभी आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो भी आप चाहते हैं वो सारे ड्रीम आपके कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और कुछ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके जो विरोधी हैं वो मे बी आपके विरुद्ध कोई साजिश बना दे कि इसको फिर से लो वाइब्रेशन में अपने कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसको फिर से कैसे लो वाइब्रेशन में कैसे भेजा जाए, कुछ इस तरीके से।
तो आपने अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। हो सके जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं दिल से, आपने ऐसे लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं रखना है। रखेंगे तो फिर से ही नेगेटिविटी आप पर अटैक करेगी, आप पर हावी होगी, और चीज़ें हैं फिर से आपको बहुत गलत तरीके से मिलेंगी, और ये पैटर्न बार बार बनता रहेगा और आप ऐसे ही पेन में, दुख में, तकलीफ़ में रहेंगे। यही गाइडेंस थी मेरे पास आज की। ठीक है जी, कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।